सर्दियों का टाइम सेलिब्रेशन का टाइम है, क्रिसमस का, नए साल का, नई फसल का। भारत के ईस्टर्न पार्ट्स में संक्रांति या पौष संक्रांति, जिसे पीठे, नए चावल का पाउडर, दूध, नारियल और गुड़ से बनी मिठाइयों के साथ मनाया जाता है। बंगाल में ये स्पेशल नोलेन गुड़ या ट्रेडिशनली बनाया जाता है, जिसे आमतौर पर खजूर के रस से बना गुड़ कहते हैं। तो आज चलिए आपको सीधे बंगाल लेकर चलती हूँ नोलेन गुड़ के बारे में और ज्यादा बताने के लिए। रेडियो सिटी पर फोक कथा। हाय, मैं हूँ पायल और फोक कथा की फूड सीरीज के एक और डिलीशियस एपिसोड में आपको लेकर आ गई हूँ। सीधे बंगाल चलते हैं। भाई साहब, नोलेन गुड़ सर्दियों का स्वाद है। खजूर तभी रस पैदा करता है जब टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। फिर भी लोग पहली सर्द हवा के साथ ही नोलेन गुड़ से बनी मिठाइयों की उम्मीद करने लग जाते हैं। कस्टमर्स नवंबर से ही नोलेन गुड़ की मिठाइयों की डिमांड शुरू कर देते हैं। नोलेन गुड़ से बने रसगुल्ला और संदेश आर द स्टफ बंगाली ड्रीम्स आर मेड ऑफ। अब बात आती है कि नोलेन गुड़ आखिर होता क्या है। सीधे शब्दों में कहूँ तो खजूर के पेड़ फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस के रस से बना ये एक तरह का गुड़ होता है। और इस पेड़ की ब्यूटी ये है कि इस रस को प्रोड्यूस ये तभी करता है जब टेम्परेचर डाउन होने लगता है। मतलब नवंबर से फरवरी के बीच में गुड़ इकट्ठा करने का आइडियल टाइम होता है। एक बार पौधे ने रस प्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद गुड़ की डिफरेंट कंसिस्टेंसीज अचीव करने के लिए इसे घंटों तक आग पर रिड्यूस किया जाता है, नेमली लिक्विड, दानेदार और सॉलिड। ये कैसे मिलता है, इसका अंदाजा लगाने के लिए इमेजिन कीजिए सैप को फ्लेम पर गर्म किया जा रहा है। जैसे ही हीट तेज होती है, गाढ़ा गोई सब्सटेंस चिपचिपे लिक्विड में तब्दील हो जाता है और क्रिस्टलाइजेशन से जस्ट पहले प्रोसेस को रोकने से झोला गुड़ डेंस लिक्विड सिरप प्रोड्यूस होता है। आगे इसे और गर्म करने पर पाटली में रिड्यूस किया जाता है, एक सॉलिड डीप ब्राउन प्रोडक्ट जो पैलेट से टकराते ही मेल्ट हो जाता है। कहा जाता है कि इस तरह की गुड़ की शेल्फ लाइफ काफी ज्यादा होती है। इसे टेराकोटा पॉट्स में स्टोर किया जाता है। वुडी कैरेमल नोट्स के साथ ये नेचुरल स्वीटनर इज अ फेवरेट। यहाँ तक कि फिल्म मेकर सत्यजीत रे के फादर सुकुमार रे ने डिक्लेयर कर दिया था, किंतु शोबर चाइते भालो परुती आर्ट झोला गुड़, मतलब सभी में सबसे अच्छा झोला गुड़ के साथ रोटी है। अब बात इसके इतिहास की करें। सबसे पहले आते हैं नाम पर। नोलेन शब्द का अर्थ होता है नया, क्योंकि सर्दियों के महीनों के दौरान ताज़ा तैयार होने पर गुड़ का स्वाद अपने चरम पर होता है, इसीलिए इसे नया गुड़ यानी नोलेन गुड़ कहा जाता है। रूरल वेस्ट बंगाल के कई जिले सबसे अच्छा खजूर गुड़ प्रोड्यूस करने का दावा करते हैं। इनफैक्ट कुछ गाँव ने अपने गुड़ की क्वालिटी के लिए पहचान बनाई है। 4th सेंचुरी बीसी के आसपास बंगाल के पुंडरावर्धन, जिसे अब बोगरा के नाम से जानते हैं, उसमें लोअर कास्ट से बिलोंग करने वाले कारीगर थे, जिन्हें स्यूलिस के नाम से जाना जाता है, जो खजूर के पेड़ का रस निकालते थे। तब ये वीकली मार्केट्स में बेचा जाता था और लोगों ने इसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा पसंद की कि पुंडरावर्धन गुड़ को गौड़ के नाम से जाना जाने लगा, जिसे हम गुड़ कहते हैं। इस ड्यूरेशन के दौरान डॉक्यूमेंटेशंस में सैप यानी रस निकालने के टीडियस नेचर को बड़ी डिटेल में बताया गया है। ये खाना बदोश रात में कांटेदार खजूर के पेड़ों को नापते थे ताकि इसे टैप किया जा सके और एंड में फूलों के गुच्छे को कट किया जा सके। फिर वो रस इकट्ठा करने के लिए इस शाखा के अंत में एक कंटेनर को लटका देते थे। हालांकि उन्हें टेम्परेचर और टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि जिस मिनट में भी क्लाइमेट ह्यूमिड, गीला, इवन बारिश में टर्न हो, जिससे रस खराब होना शुरू हो जाएगा और खाने के लायक नहीं रहेगा। सिमिलरली सूरज की गर्मी के जरा सा भी संपर्क में आने पर ये रस फर्मेंट हो जाता है और एल्कोहलिक बन जाता है। आपने ताड़ी के बारे में तो सुना ही होगा। अगर ऐसा होता है तो स्यूलिस को प्रोसेस अबॉर्ट करना पड़ता है। समय के साथ साथ ये कम्युनिटी नोलेन गुड़ की सिनोनिम बन गई। ऐसा कहा जाता है कि बुजुर्ग और एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स केवल कंसिस्टेंसी देखकर गुड़ की प्योरिटी बता सकते हैं, जिसे मॉडर्न साइंस में ब्रिक्स वैल्यू कहा जाता है।
ये वैल्यू घोल में मौजूद शुगर की मात्रा को इंडिकेट करती है एंड सही गुड़ के लिए 118 से 120% होनी चाहिए। सियोलिस के अपने लिए एक नीश तैयार करने के साथ ही बंगाल नोलन गुड़ के लिए फेमस होने लगा और इसके बाद देश का मिठाइयों के प्रति प्रेम इसका प्रूफ था। चंदन नगर में जलभरा सूर्य कुमार मोदक की मैनेजिंग डायरेक्टर माधुरी मोदक का कहना है कि अच्छा नोलन गुड़ आपके मुंह में एकदम गायब हो जाता है। अनलाइक चीनी कोई टेस्ट नहीं रहता और आपके गले में थोड़ा जो टैंगी हो जाता है वो भी नहीं लगता। इस तरह की मिठाइयाँ जो अनअडल्टरेटेड वर्जन से बनाई जाती हैं, वो टेस्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं। फेमस नोलन गुड़ में बनाई जाने वाली मिठाइयों में शामिल हैं नोलन गुड़ रोशोगुल्ला, नोलन गुड़ संदेश, नोलन गुड़ कंचागोला, नोलन गुड़ पायेश एंड लिस्ट गोज ऑन। बट जहाँ कुलिनरी एक्सपर्ट्स गुड़ का सम्मान करते हैं, वहीं इसके रिलीजियस सिग्निफिकेंसेस भी हैं। कोलकाता की ज्यादातर मिठाई की दुकानों में पहली नोलन गुड़ की मिठाई माँ काली को चढ़ाई जाती है। नोलन गुड़ के टेस्ट की वजह से अब इसे आइसक्रीम्स में भी यूज किया जाने लगा है इंस्टेड ऑफ चीनी। अब बात इसके हेल्थ बेनिफिट्स की करते हैं। नोलन गुड़ नाम से प्रचलित इस गुड़ को अगर विंटर में रेगुलरली खाया जाए तो आप खुद को कई प्रकार के रोगों से दूर रख सकते हैं। न्यूट्रिशन डेटा के मुताबिक इसमें सैचुरेटेड फैट नहीं होता। इसके अलावा नोलन गुड़ में विटामिन सी, आयरन और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। खजूर के रस से तैयार इस गुड़ में भरपूर मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर और विटामिन B1, B2, B3 और B5 और C कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। नोलन गुड़ में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी को कई तरह की बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो चीनी के बदले इस गुड़ का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। ये मसल्स क्रैम्प को भी ठीक करने में काफी फायदेमंद होता है। इसके रेगुलर इस्तेमाल से शरीर गर्म रहता है और सर्दी जुकाम की समस्या भी दूर रहती है। तो भाई साहब चलिए जानते हैं बंगाल के इस फेमस नोलन गुड़ के बारे में जो सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। खजूर का गुड़ बहुत बढ़िया मूड बूस्टर होता है। ये न केवल आपके मूड को बेहतर रखने में मदद करता है बल्कि आपको खुशनुमा बनाने में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है और इसके रेगुलर इस्तेमाल से माइग्रेन की समस्या भी दूर होती है। सर्दी जुकाम को दूर रखे। खजूर का गुड़ सर्दी से आपको बचाता है, शरीर को अंदर से गर्म रखता है। दरअसल गुड़ की तासीर गर्म होने की वजह से सर्दी जुकाम खासतौर से कफ में आपको काफी राहत मिलती है। इसे आप गर्म दूध में मिलाकर या इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो विंटर में अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, रोजाना खजूर गुड़ के साथ अदरक खाएं। ऐसा करने से जोड़ों के दर्द में आपको बहुत आराम मिलता है। आवाज भी सही रहती है अगर अदरक के साथ इसको गर्म करके आप खाएंगे, खराश वगैरह दूर होगी। अगर आपको डायबिटीज है तो खजूर का गुड़ स्वाद में भले मीठा होता है लेकिन इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, फैट का लेवल भी काफी कम होता है। इसकी वजह से डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं बिना किसी डर के ये खजूर का गुड़ खा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेना यार। नेक्स्ट बात है इसकी एनर्जी से भरपूर होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी महसूस हो रही है तो आपकी एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने के लिए आप नोलन गुड़ का सेवन कर सकते हैं। अगर एनीमिया से आप परेशान हैं तो एनीमिया के रोगी को रोज खजूर का गुड़ यानी कि नोलन गुड़ दिया जाए और वो इसे खाए तो शरीर से धीरे धीरे खून की कमी दूर हो जाएगी, हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज आपके पेट के लिए अच्छा होता है। चीनी से तैयार मिठाई की तुलना में अगर आप नोलन गुड़ का सेवन करें तो ये पेट में बनने वाली गैस और पाचन क्रिया से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने में मदद करता है। अगर आपको गैस की समस्या है तो 1 गिलास पानी या दूध के साथ इस नोलन गुड़ का सेवन करें। पेट में ठंडक पहुंचाने के साथ गैस को बनने से रोक देगा। स्किन प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं तो खजूर का गुड़ ब्लड से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, स्किन की सफाई करने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर को भी बेहतर करता है, जिससे स्किन पर पिंपल्स या किसी तरह की समस्या नहीं होती। इतने सारे गुण जानकर अब तो आपका तुरंत मन कर रहा होगा ना कि नोलन गुड़ आपको कहीं से मिल जाए और आप इसका सेवन करने लग जाएं। बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नोलन गुड़ सर्दियों में ही बनाया जाता है। खजूर के पेड़ से जो रस निकलता है वो टेम्परेचर डाउन होने के बाद ही। तो नवंबर से फरवरी तक आप इस गुड़ को मंगा सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। हाँ, बंगाल में अगर आप जा रहे हैं, कोई आपका दोस्त रहता है तो वहां से आप जरूर इसे मंगा सकते हैं।
और कहीं पर ये ताज़ा ताज़ा बन रहा हो तो उसका आनंद भी ले सकते हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? नोलन गुड के बारे में क्या आप पहले से जानते थे? नहीं जानते थे तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? और जानते थे तो इसके बारे में सुनकर आपको कैसा लगा? बताने के लिए @भाईसाहब के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, मुझे आप जाकर बता सकते हैं। और आज के एपिसोड में मैं रेसिपी आपको नहीं बताऊंगी। कोई भी मीठी चीज जैसे कोई मिठाई, लड्डू, पंजीरी वगैरह आप बना रहे हो, खीर, सेवैयां बना रहे हो, सीधे सीधे चीनी की जगह आप नोलन गुड से उसे रिप्लेस कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो नोलन गुड है ये आपको पर्टिकुलर टाइम पर ही मिलेगा, नवंबर से लेके फरवरी तक, और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा तो आप सर्च कर सकते हैं। कैसा लगा ये एपिसोड बताने के साथ साथ आप मुझे ये भी बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि अगले एपिसोड में मैं कौन से फूड के बारे में बात कर सकती हूँ। सुनते रहो फोक कथा मेरे यानी कि पायल के साथ रेडियो सिटी पर फोक कथा।